आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दुबई कैपिटल्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स के बीच ये मुकाबला दुबई में खेला गया और वहां पे दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और आज ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला दुबई कैपिटल्स के लिए इसलिए था क्योंकि एक पहले जीत अर्जित करने के बाद लगातार हार चुके थे मैचेस। तो इसलिए इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए मैच जीतना बहुत ही जरूरी था। लेकिन इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं खास अंदाज में किया, जहां पे डेजर्ट वाइपर्स की बल्लेबाजों की बात करें वहां पे फकर जमान ने एक स्वीप में एक चौका लगाया था, एक छक्का लगाया था। लेकिन उसके बाद फकर जमान कहीं ना कहीं उसके बाद जल्दी चमेरा ने दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं चलता किया। स्पिनर से शुरुआत कर रहा था हैदर अली से, लेकिन दुश्मन तो चमेरा दूसरे ओवर में छक्के खाने के बाद वही लेंथ गेंद में वहां पे हल्का सा स्लोअर डाला और वहां पे टॉप ऑफ स्टंप और वहां पे लाइन को कर गए मिस और धीमे गति से छोड़ा था, जिसके कारण फंस गया और फकर जमान को जल्दी रवाना कर दिया था। उसके बाद हेल्स कहीं ना कहीं फंस फंस कर खेल रहे थे, वहां पे उतना आसान नहीं था पिच में रन्स बटोरना। और अच्छी खासी पहली जो इनिंग्स थी उसमें पिच अच्छी खासी हलचल दिखा रही थी, खास तौर पे स्पिनर्सों के लिए अच्छा खासा था। पहले 2-3 ओवर जबरदस्त था, चौथे ओवर कहीं ना कहीं आए ओबेड मैकॉय। दुष्मंत चमीरा जब विकेट्स ले चुके थे, अगला ओवर दुष्मंत चमीरा को देना था, लेकिन दिया ओबेड मैकॉय को। और ओबेड मैकॉय ने उस ओवर में कहीं ना कहीं अच्छी खासी प्रहार किया। डैन लॉरेंस ने भी और एलेक्स हेल्स ने भी एक जो लंबा छक्का लगाया, कहीं ना कहीं 109 मीटर का एक तगड़ा छक्का लगाया था। फिर वहां पे अगर खास तौर पे देखें तो दुश्मन चमीरा के अगले ओवर में कहीं ना कहीं रन्स गए, आखिरी ओवर पावर प्ले का जबरदस्त किया ओबेड मैकॉय ने। लेकिन फिर वहां पे कहीं ना कहीं जहां पे विकेट्स गए रन्स भी अच्छी खासी 48 रन बना चुके थे पावर प्ले में। लेकिन फिर जाहिर खान और हैदर अली ने अच्छी खासी किफायती स्पेल्स करके गए। हैदर अली खास तौर पे देखे तो अच्छा खासा स्पेल, भले ही विकेट्स न चटकाए और हैदर अली एक विकेट चटकाया था, जहाँ पे 4 ओवर में 17 रन दिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो स्पिनर जाहिर खान हालांकि कुछ बीच में रन दिए थे, वहां पे फिर सिकंदर रजा कप्तान आए, लेकिन फिर से वही जहाँ पे 2-3 विकेट्स गिर गए थे करीबन 10, 11वें और 12वें ओवर में, वहां पे कहीं ना कहीं मैच को खींच के रखा था। वहां पे जो 3 विकेट्स गए थे बहुत ही जबरदस्त था। गुलबदीन नईब ने विकेट चटकाया, सिकंदर रजा और खास तौर पे देखे तो हैदर अली, जहां पे एलेक्स हिल्स का विकेट चटकाया। फिर डैन लॉरेंस अगले ओवर में चलते बने, डैन लॉरेंस भी कहीं ना कहीं शॉट मारने गए, वहां पे कैच दे बैठे। फिर वहां पे एलेक्स हिल्स का भी कुछ वैसा ही हाल था, शॉट मारने गए थे वहां पे, फिर वहां पे कैच दे बैठे। लेकिन वहां पे जो 2 विकेट्स गिरा था, 34 रन हेल्स ने बनाया, 24 रन डैन लॉरेंस ने पार्टनरशिप अर्शद का पार्टनरशिप किए थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर रन्स बटोरते हुए दिखे नहीं बाकी के बल्लेबाज। सैम करन आए, आज राजा डाउन द लेग जा रहा था, वाइड गेंद वहां पे कहीं ना कहीं कीपर के हाथ में लग के स्टंप हो गया। वहां पे कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण सैम करन का स्टंपिंग के तहत आउट हो गए। वहां पे जो 3 लगातार विकेट्स 3 ओवर में, वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम को दुबई कैपिटल्स ने खींचे। लेकिन उस बीच 2 ओवर जहीर खान और फिर वहां पे देखे तो सिकंदर रजा के ओवर्स में रन्स भी आए। वहां पे 14-14 रन ओवर के आए, जहां पे 2 छक्के जबरदस्त लगाए थे। आजम खान ने एक छक्का, रदरफोर्ड ने एक छक्का। आजम खान भी आज कुछ खास नहीं। फिर वहां पे देखे तो आजम खान को चलता किया जहीर खान ने ही, कहीं ने जबरदस्त लेग स्पिन होता हुआ दिखाई दिया था, जबरदस्त टर्न होता हुआ दिखाई दिया था, वहां पे फंस गए। और फिर शर्फन रदरफोर्ड ने कोशिश की, उसके बाद एक ओवर में और 2 छक्के लगाए, वनिंदु असरंगा एक छक्का एक चौका लगाया। तो बीच में कुछ रन्स बटोरे थे, स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार किया था। लेकिन उस मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं दुबई कैपिटल्स ने मैच को पकड़ के रखा था, जिसके कारण शेफर्ड रदरफोर्ड भले ही 27 रन बनाए हो, लेकिन आखिर में जाते जाते ओबेड मैकॉय और दुश्मन चमीरा ने गेंदबाजी की थी, वहां पे भी कुछ विकेट्स आखिर में दुश्मन चमीरा ने विकेट चटकाए, भले ही छक्के खाए हो लेकिन विकेट्स भी चटकाए ऑल आउट हुए 139 रन पे। लेकिन 3 विकेट चमीरा 2.5 ओवर 26 रन देकर 3 विकेट जाहिर खान ने भी। एक आध ओवर्स थोड़े बहुत महंगे गए थे, वरना अच्छा खासा वो एक ओवर में 2 छक्के नहीं लगते तो शायद इकोनॉमी भी जबरदस्त रहता जाहिर खान का। तो अच्छा खासा स्पिनर्स ने पकड़ के रखा। ओबेड में कोई पहले ओवर को छोड़ दे तो अच्छी खासी वापसी किया। और हैदर अली की किफायती स्पेल 4 ओवर 17 रन देकर 1 विकेट, महत्वपूर्ण वो स्पेल। रजा ने भी अच्छी खासी ठीक ठाक गेंदबाजी की, गुलबदीन नईब ने भी 1 विकेट चटकाया। तो सभी गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं विकेट चटकाए। और वहां पे आज डेजर्ट वाइपर्स का काम नहीं हुआ, क्योंकि पिच अपना रंग दिखा रही थी, स्पिनर्स के लिए अच्छी खासी मदद हो रहा था। लेकिन 140 रन के लक्ष्य में
दुबई कैपिटल्स ने जो बल्लेबाजी दिखाया, बेन डंक ने कुछ शॉट्स लगाए। आमिर के पहले ओवर में अच्छी खासी 11 रन गए, लेकिन दूसरे ओवर में लोकी फर्गूसन आते ही इस टूर्नामेंट में देखा गया, लोकी फर्गूसन अपना पहला ओवर डालते ही वहां पे विकेट चटका के जाते, वहां पे बेन डंक का विकेट, मिड विकेट किया तो कैच, फिर उसके बाद खालिद शाह को चलता किया, बोल्ड किया, तो वहां पे उस ओवर में दूसरे ओवर में 2 विकेट्स, ऐसा लगा कि हलचल मच गया था। वहां पे शही होप, गुलबदीन नेब को आज थोड़ा बहुत प्रमोट किया था दुबई कैपिटल्स ने, क्योंकि आज ज्यादा जीत महत्वपूर्ण था, उतना बड़ा टारगेट भी नहीं था, लेकिन वहां पे चाहिए था कि थोड़ा बहुत धैर्य दिखाए, पार्टनरशिप बिल्डअप करे और वहां से अच्छी खासी रन बटोर सकते हैं। आज एक अच्छा खासा पैंतरा आजमाया कि वनिंदु हसरंगा के खिलाफ आज उतने शॉट्स लगाए नहीं, जो अच्छी खासी विकेट्स दिए नहीं, और वही कहीं ना कहीं मैच में पूरी तरीके से दुबई कैपिटल्स की वापसी हुई। एक रनआउट था शही होप, वहां पे रनआउट होने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि मैच वहां पे रुक गया था। ऐसा लगा कि दुबई कैपिटल्स कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दबाजी करने के तहत मैच ना हार जाए ये 140 के टारगेट में। लेकिन एक कैच छूटा छूटा था शॉर्ट फाइनल के हाथों से, जहां पे आमीन ने गेंदबाजी किया था डाउन द लेग, और वहां पे जबरदस्त कैच छूट गया था। अच्छा खासा कैच पकड़ सकते थे, गुलबदीन नेब 2 रन पे थे, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया गुलबदीन नईब ने। एक आध स्टंपिंग का भी मौका था, तो आज गुलबदीन नईब के पास मौका था, लेकिन जो प्रहार किया नाथन साउटर को, 3 जो छक्के एक ओवर में लगाए, उसी ने पूरी तरीके से दुबई कैपिटल्स को वापसी दिया। एक ओवर में जो 20 रन आए, नाथन साउटर के ओवर में जो 3 छक्के लगाए पावर प्ले के तुरंत बाद ही, और वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम अपने तरफ रखा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रन 3 4 5 रन करके ओवर में आए, 6 7 रन के ओवर आए, 4 5 6 ओवर तक अच्छी खासी, 13वें ओवर तक कहीं ना कहीं वही गया। फिर वहां पे कुछ एक आध शॉट्स लगाए, छक्के भी लगाए, विकेट्स भी गया। मोहम्मद आमिर ने चलता किया, सिकंदर रजा को आखिर में आकर बीच में एक आध ओवर्स किए। स्पिनर्स आज कुछ ज्यादा पकड़ नहीं बना पाए, ना तो नाथन साउटर ना तो वनिंदु हसरंगा, अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। उस बीच मोहम्मद आमिर भी आखिर में थोड़ा बहुत रन गए, लेकिन एक विकेट्स बीच में चटकाए। लोकी फर्गूसन अच्छी खासी स्पेल किए, 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन बीच के ओवर्स में जो पार्टनरशिप किया था वो सिकंदर रजा और गुलबदीन नईब के उस प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं मैच को निकाल कर ले गए। 66 रन की पार्टनरशिप, और उस मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं देने के कारण भले ही रन थोड़े बहुत कम आए हो, लेकिन वही एक ओवर में जो 20 रन आए तो वही ने उसी ओवर ने कहीं ना कहीं नींव रख दिया था। और गुलबदीन नईब अच्छा खासा नाथन साउटर को आज आरे हाथों लिया, छक्के पे छक्के लगाए, कुछ जबरदस्त 5 छक्के लगाए, रजा ने भी एक आध छक्के लगाए, तो अच्छी खासी कोशिश की, कोशिश पे कामयाब भी रहे। और गुलबदीन नईब 78 रन बनाकर नाबाद रहे 51 गेंदों में, और क्या लाजवाब स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। सिकंदर रजा कप्तान ने साथ दिया, तो बाकी नजीबुल्लाह जदरान आते ही आखिर में जाकर मैच को समाप्त किया गुलबदीन नईब ने, और आखिर में 140 रन के टारगेट को पूरी तरीके से चेस करके 6 विकेट से यह मुकाबला जीता। 17.4 ओवर में जाकर चेस किया, लेकिन आज डेजर्ट वाइपर्स का गेंदबाजी उतना खास हद तक स्पिनर्स चले नहीं, वो विकेट्स नहीं चटका पाए, जिसके कारण डेजर्ट वाइपर्स अपना पहला मुकाबला हारते हुए इस सीजन का दिखाई दे रहा है। तो इस जीत के रथ को कहीं ना कहीं रोका है दुबई कैपिटल्स ने, और अपना दूसरा जीत अर्जित किया है। अभी टूर्नामेंट में और रोमांच बना हुआ रहेगा, और यहाँ पे दुबई कैपिटल्स के पास मौका है आने वाले मैचेस में अच्छी खासी प्रदर्शन करने के लिए। और गुलबदीन नेब की जबरदस्त प्रहार, जिसके कारण यही एक का खिलाड़ी है जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर देता है। अगर वहां पे शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत आंखें जमा देते हैं, तो वहां पे उसके बाद जाकर आसानी से रन बटोर सकते हैं, करार प्रहार कर सकते हैं, और वही आज दिखाई दिया। और वही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दुबई कैपिटल्स द्वारा, और जबरदस्त जीत 6 विकेट से। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।